स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। एक हाथ में तो मेरी मेहंदी लग चुकी थी और दूसरी में लगवानी थी, तो मैंने बोला था कि पीहू लगाएगी, तो भाई मैंने पीहू से ही मेहंदी लगवाई थी। ये प्रैक्टिस करके आई थी घर पर और इसने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी अपने एज के हिसाब से, क्योंकि ये फर्स्ट बार ही लगा रही थी और डरते डरते इसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी और मैंने इससे बोला था कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहा करो, आप बहुत अच्छी लगाने लगोगी। अभी आप छोटी हो तो उसके हिसाब से तो बहुत सुंदर लग रही है। और भाई दिवीसा का तो देखो, इधर ये टीवी देख रही थी। ये पहले जब टीवी बंद थी ना तो ये बहुत रो रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये क्यों रो रही, और टीवी की तरफ देख रही थी। अभी इतनी छोटी सी तो ये है, लेकिन टीवी के लिए रो रही थी। मैंने जैसे ही टीवी ऑन की तो ये आराम से टीवी देखने लगी और मैं ना उसी के पास बैठी थी। अभी वो प्रॉपर बैठ नहीं पाती है ऐसे, तो थोड़ी 5 मिनट के लिए ही मैंने उसको ऐसे बिठा लिया था पिलो वगैरह लगा के। फिर दोपहर का टाइम हो रहा था तो इधर ना दिवीसा को खिला रहा था विद्यांश। और क्या होता है ना कि दिवीसा ना अपने जैसे ही मुंह में ना फिंगर वगैरह डालती है तो विद्यांश निकाल देता और बोलता मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा अगर तुमने ये उंगली वगैरह अगर मुंह में करी तो। और फिर ना ये इधर उल्टी भी होने लगी आजकल। ये करवट लेगी और तुरंत पलट जाएगी। तो इधर आप देख सकते हैं ये ना पलटने लगी और विद्यांश बोलता मम्मा ये अपना हाथ जो है वो खुद से ही दबा लेगी और फिर बहुत ज़्यादा रोने लगेगी, क्योंकि ना जब हाथ इसका ना वो हो जाता मुड़ जाता तो ये रोने लगती। तो विद्यांश बोलता खुद से ही उल्टी होती, खुद से ही ये अपना करती फिर रोने लगती। तो मैंने कहा अभी वो छोटी है, उसकी एक्टिविटी चालू हो गई हैं, आपको देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। तो इधर ये ना कितनी क्यूट लग रही थी मुझे ना। टचवुड मैं खुद बोलती हूँ, इसको नज्जू ना लगे। सब लोग बोलते हैं कि तुम ये वीडियो मत डाला करो, बट मैं डालूंगी, क्योंकि ना मुझे ये लगता है कि ये सारी जर्नी जो है ना वो यूट्यूब में सेव होती जाएगी, क्योंकि गैलरी वगैरह से ना कई बार ना मोबाइल से पूरा खाली अपने आप ही हो जाता है, कुछ ख़राब वगैरह हो जाता है इस वजह से। तो मैं ना ये सारी जर्नी इसकी सेव करती जा रही हूँ। जब ये बड़ी होगी ना तो ये खुद देखेगी कि हाँ मैंने पहले करवट ली फिर मैं पलटी। तो ये सब मैं सेव करते जा रही हूँ। तो मुझे है आप लोगों का आशीर्वाद ही मिलेगा मेरी बेटी को, ना कि नज़र। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। विद्यांश उठ चुका है। आज है विद्यांश की क्लास में फर्स्ट डे, मतलब न्यू क्लास में फर्स्ट डे है ना विद्यांश। कैसा लग रहा है आपको, आप जा रहे? तो विद्यांश आज क्लास 3 में पहुंच चुका है फाइनली, है ना। तो आज ये जा रहा है और अभी इसकी तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है। सो चलते हैं, इसको भेजते हैं। इसके पापा इसको बुला रहे हैं। सभी लोगों से बाय बोलो, उसको आशीर्वाद दो जी खूब पढ़े खूब आगे बढ़े। सो विद्यांश अभी जा रहा है स्कूल। स्कूल से आने के बाद इससे पूछेंगे इसका आज का ये फर्स्ट डे 3rd क्लास का कैसा रहा। ओके विद्यांश, बाय बाय। तो विद्यांश जा चुका है अभी स्कूल और अभी दिवीसा तो सो रही थी। तब तक मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपना काम निपटा लिया जाए, क्योंकि जब बोर्ड जाएगी ना तो आज तो विद्यांश भी नहीं है सुबह में देखने वाला, तो फिर मुझे ही देखना पड़ेगा। और आजकल वो करवट लेके उल्टी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो गिरने का भी डर रहता है। और अगर मैं ज़मीन पर भी लिटाती हूँ ना तो फिर मुझे ये लगता है कि उसके ना इधर कहीं पर लग ना जाए, तो इस वजह से मुझे कुछ उसको खुद को ही देखना पड़ता है। इसलिए ना जल्दी से फटाफट से पहले करती हूँ घर का काम, और अगर बोर्ड जाती है ना तो फिर उसको ले लूँगी। लेकिन अभी तो वो सो रही है। और लंच में विद्यांश लेके गया है आज बबरा। बोल रहा था मुझे बबरा लेके जाना है। मैंने कहा वो तो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बोल रहा था कि मम्मा कोई बात नहीं मैं खा लूँगा। तो वो लेके गया है बबरा। थोड़ा सा जीरा मन रखवा लिया था उसने, और थोड़ा सा ही बोल रहा था मम्मा सॉस रख दो। तो बहुत अच्छे से स्कूल चला गया है। सुबह में जल्दी उठ भी गया था, 6:30 पौने 7 पर वो उठ गया था। और उसका जो स्कूल का टाइम है वो है 7:30 का। तो आराम से तैयार वगैरह भी सब कुछ हो चुका था। खुद से ही बोल रहा था मम्मा और मेरी बुक वगैरह भी मुझे चाहिए है। तो अभी तो मैंने उससे बोला कि अभी आप फर्स्ट डे है तो जाओ, कल तक मैं उसकी बुक वगैरह भी ला दूँगी। और ना विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा आप चलो ना मुझे छोड़ने में, 3rd क्लास में पहुंच गया, मैं अपनी क्लास दिखाऊंगा आपको। तो मैंने कहा नहीं विद्यांश, अभी दिवीसा छोटी है इस वजह से मैं नहीं जा सकती और मुझे घर का काम भी जल्दी जल्दी करना है। तो फिर मैंने कहा आप ही चले जाओ, क्योंकि मैं जाती ना तो थोड़ा सा लेट हो जाती उसको छोड़ने। उसके पापा फिर घर पर ही रहते। वो बोल भी रहते अगर आप तुम्हें जाना हो तो तुम चली जाओ और छोड़ आना उसको। तो मैंने कहा नहीं आप ही चले जाओ। तो अभी उसका जो पुराना वाला बैग था
वो भी रख दिया है मैंने अलग, क्योंकि ना वो फट चुका था। और विद्यांश न्यू बैग लेके गया है आज स्कूल, और बैग में एक भी बुक नहीं थी। बोला था मैं पुरानी कोई भी बुक लेके नहीं जाऊंगा। तो अभी उसके पापा बोल रहे थे मैं ना उसको नोटबुक दिला देता हूँ, और जो बुक है सारी वो आज शाम तक आ जाएंगी। सो उसकी तबीयत वगैरह ठीक होने के बाद ना अच्छा लग रहा है वो आज स्कूल गया तो। और मैंने चाय तो बना दी है, अभी मुझे झाड़ू पोंछा करना है, तो फटाफट से वो करती हूँ। जब तक विद्यांश के पापा आ जाएंगे तो वो चाय पियेंगे इधर ही बैठ के, और मैं नहा लूँगी दिविसा के पास। मतलब कुछ देर वो बैठ जाएंगे, तब तक मैं जाके फटाफट से नहा लूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो इधर अभी दिविसा सो रही है और मैंने अपना सारा काम कर लिया है। ये रही मेरी बेटी जो ये भी आराम से सो रही है, और मेरा काम तो ऑलमोस्ट मतलब ये झाड़ू पोंछा वाला हो चुका है। कपड़े बस रह गए हैं, तो मैं नहाऊंगी तो वहीं धुल लूँगी। तो इधर पोंछा वगैरह ये बेड वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया। विद्यांश का बेड जो है इधर ही वो खेलता रहता है आराम से, और इधर सोफ़ा के कवर वगैरह सेट करके झाड़ू पोंछा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं वेट कर रही थी विद्यांश के पापा का कि वो आएँ, तो दिविसा के पास कुछ देर तक बैठेंगी। तब तक मैं नहा के और मंदिर होके आराम से आके फिर खाना पीना बनाऊंगी। तो देखती हूँ वो कब तक आ रहे हैं, क्योंकि उनको चाय भी पीना है, चाय नाश्ता करेंगे। तब तक मैं नहा कर और मंदिर हो आऊँगी जल्दी से। तो बस वो आने ही वाले होंगे विद्यांश को छोड़कर, क्योंकि ना स्कूल से रिपोर्ट कार्ड वगैरह भी उठाना था, तो उनको आज टाइम लग गया। तो मैंने जब तक झाड़ू पोंछा कर लिया, अभी वो सो रही है आराम से। कई बार ऐसा होता है मैं जैसे ही बाथरूम में जाती हूँ और इसका रोना चालू हो जाता है, तो इस वजह से ना मैं इसको अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी, इनके पापा आ जाएँ उसके बाद ही जाऊँगी। तो इतना काम तो हो गया काफ़ी। अभी खाना पीना भी बनना है और कपड़े भी वॉश होने हैं, जो कि मैं ना नहाते टाइम ही आराम से वहीं बैठ के वॉश कर लूँगी। और आज मशीन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे और दिविसा के बस कपड़े हैं, तो मैं हाथ से ही धुल दूँगी। अभी दिविसा को मैं सोच रही थी वो उठ जाती तो मैं उसको भी नहला देती, क्योंकि ना वो भी नहा लेती तो मैं फ्री हो जाती, मतलब गीली नहीं होती। क्योंकि ना दिविसा को नहलाती ना तो फिर गीली होने का डर रहता, तो मैं गीली ही हो जाती। वैसे तो रोज़ ऐसा रहता, मैं खाना बनाने के बाद ही दिविसा को नहलाती। और इधर मैंने जैसे ही नहाया और मैं रेडी हुई तभी ना दिविसा उठ चुकी थी, तो उसके पापा ने उसको ले लिया था। अभी कुछ देर वो लेंगे, तब तक मैं मंदिर से आ जाऊंगी। सो इधर मैं मंदिर से आ चुकी थी, और दिविसा के पापा ये दोनों आराम से इधर बैठे हैं। ये रही दिविसा का क्या हो रहा, क्या कर रही हैं आप? पापा की गोदी में हो आज तो। मम्मा मंदिर गई थी, मम्मा के पास आज नहीं गई हैं, आज तो पापा के पास हो, है ना, है ना, है ना। वगैरह चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं दिविसा को लूँगी और दिविसा को फिर नहलाऊंगी और उसको भी तैयार करूँगी। वैसे मैं वेट करा के चली गई थी मंदिर, मैंने उसका पेट भर दिया था, तभी मैं उसके बाद मंदिर गई थी। तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, फिर उसको भी तैयार करके और सुला दूँगी, वो भी फिर से सो जाएगी दोबारा से। ये इधर सो चुकी थी। दिविसा उधर अभी सो रही है, और मैं ना अभी विद्यांश का रिपोर्ट कार्ड देख रही थी। ठीक आया है, वैसे जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं आया, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है। वैसे मेरी गलती भी मैं नहीं मानूंगी, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी उसकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। क्योंकि ना क्या था, दिविसा ना पेट में थी उस टाइम पे, मैं ना इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो ये जैसे स्कूल जाता रहा तो मैं इसका होमवर्क बस कराती थी, बाकी और कुछ नहीं पढ़ा पाती थी, क्योंकि ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। तो मैंने ना उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इस साल में, जब वो सेकंड क्लास में था तब। जैसा भी रिजल्ट आया, इसकी मैम लोग बोल रही थी कि ये ना इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान देना था इस पर, जिसकी वजह से ना इसके थोड़े से मार्क्स कम आए हैं, 85 के समथिंग ही इसकी बनी है। तो A+ तो है, लेकिन ना मुझे जैसा चाहिए था इसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आया है, क्योंकि बीच में ना इसका स्कूल नहीं जाना, खजुराहो जाना, ये सब हो गया था ना, तो इस वजह से इसका रिज़ल्ट जो है वो ऐसा आया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब थर्ड क्लास में इसका ध्यान दूंगी, मैं ध्यान से इसको अच्छा पढ़ाऊंगी और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। वो भी बोल रहा था कि मम्मा, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को लगता है कि मेरा भी रिज़ल्ट अच्छा आए। और मैंने उसको बोला है कि अभी ना आप रोज़ स्कूल जाना, डेली स्कूल जाना, सारा होमवर्क करना और अच्छे से मन से पढ़ाई करना, तो आपको भी
अच्छा रैंक मिलेगा और आपको भी अच्छा प्राइज़ मिलेगा। तो वो बोल रहा था ठीक है मम्मा। तो अभी ना ये जस्ट रिपोर्ट कार्ड लेके आए थे, तो मैंने देखा तो मार्क्स तो इसके अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट में जो ये वीक है वो मुझे इसके ना अभी मैं इसका सही करवाऊंगी। अभी गर्मी की छुट्टी भी चलेंगी ना, तो उसमें भी मैं बीच बीच में इसको ध्यान दूंगी। और जितनी भी इसकी बेसिक चीज़ थी ना वो ये काफ़ी हद तक भूल चुका है, तो मैं उस पर भी अभी ध्यान दूंगी। तो मुझे ना बुरा सा भी लग रहा था उसका रिपोर्ट कार्ड देख के, लेकिन कोई नहीं, अभी अब ध्यान दूंगी। ठीक है, ये जो ब्लॉग है वो इधर ही तक रहने देते हैं और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।